कल्पना कीजिए 12वीं सदी का बुंदेलखंड, चारों ओर युद्ध, जंगलों में सन्नाटा और तलवारों की गूंज। इसी समय महोबा की धरती पर जन्मे दो महान योद्धा, आल्हा और ऊदल, दोनों भाई युद्ध भूमि के सबसे भयंकर योद्धा थे। एक भीषण युद्ध छिड़ा, तलवारें टकराईं, धरती कांप उठी। लेकिन उसी युद्ध में ऊदल गंभीर रूप से घायल हो गया। खून बह रहा था, सांसें टूट रही थी। आल्हा ने युद्ध जीत लिया, पर अपने भाई को टूटते देख उसका हृदय कांप उठा। वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गईं, पर सब असफल। तभी आल्हा बोला, अगर मृत्यु को कोई रोक सकता है तो वो केवल मां शक्ति है। यहीं से शुरू हुई मां शक्ति की खोज। दोनों भाई निकल पड़े घने जंगलों की ओर। जंगली जानवर, अंधेरे जंगल और हर कदम पर खतरा, भूख प्यास, डाकुओं का भय। लेकिन उनका संकल्प अडिग था। लंबी यात्रा के बाद वे पहुंचे त्रिकूट पर्वत। ये कोई साधारण स्थान नहीं था। जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे, तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से सती का शरीर विभक्त हुआ। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां बने शक्तिपीठ। ये वही स्थान था जहां माता सती का हार गिरा था। एक जागृत शक्तिपीठ, मां शारदा की पवित्र भूमि। उस समय यहां कोई भव्य मंदिर नहीं था, सिर्फ चट्टानें और मां का दिव्य चिन्ह। आल्हा वहीं गिर पड़ा और बोला, शारदा माई, मेरे भाई को बचा लो। यहीं शुरू हुई भयंकर तपस्या। 1 वर्ष बीता, फिर कई वर्ष बीत गए। अंततः 12 वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई। उस अंतिम रात आकाश गरज उठा, बिजली चमकी, पूरा पर्वत कांप उठा और मां शारदा प्रकट हुई। मां बोली, अपना सर्वस्व दो। आल्हा ने एक पल नहीं सोचा, तलवार उठाई और अपना शीश मां को अर्पित कर दिया। मां ने शीश जोड़ दिया और आल्हा फिर जीवित हो उठा। मां बोली, यही मेरी शक्ति सदैव वास करेगी। उसी क्षण शारदा माता की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई और यहीं से शुरू हुआ मेहर माता मंदिर का इतिहास। हजारों वर्षों से लोग कहते हैं, आज भी सबसे पहले पूजा करने आते हैं आल्हा और ऊदल। अगर आपने मां की शक्ति का अनुभव किया हो तो कमेंट में लिखिए, जय मां मेहर वाली।